क्या आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है? क्या आप छोटी छोटी बातों पर रो देते हो? मुझे तो रोना आ ही जाता है। क्या कोई छोटी सी सिचुएशन आपको बेचैन या रेस्टलेस कर देती है? आप इमोशनल हो मेरे दोस्त, आप इमोशनल हो। दरअसल हर इंसान इमोशनल होता है और इसीलिए आज का वीडियो है अपनी भावनाओं को कैसे कंट्रोल करें, हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है आप में है कुछ खास, यू आर स्पेशल। नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ। मैं हूँ राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। हम आज इमोशंस के टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे। हम इंसान नेचुरली इमोशनल होते ही हैं, लेकिन कभी कभी वही इमोशंस हम पर हावी हो जाते हैं। चाहे वो गुस्सा हो, दुख हो, डर हो, एंग्जाइटी हो। ये सीखना इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करें ताकि वे हमें कंट्रोल ना कर पाए। चलो शुरू करते हैं। आज मैं एक सच्ची कहानी, अपने जीवन की एक घटना शेयर करने जा रही हूँ जो बताती है कि मैंने एग्जैक्टली वीडियो क्यों पोस्ट किया है। मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करती हूँ। ये कहानी 35 साल पुरानी है। उनका कैटरैक्ट का ऑपरेशन होना था। ये उन दिनों की बात है जब लेज़र सर्जरी इतनी पॉपुलर नहीं थी, इसलिए एक ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल तरीके से जिसमें टाँके आते हैं ऐसा ऑपरेशन होना था। और एक कान का ऑपरेशन एक साथ होता है, एक बार होता है। तो वो डॉक्टर जो बहुत ही अच्छा था, शहर का सबसे मशहूर डॉक्टर था, उसने पहले बाएं आंख की सर्जरी की और वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे। दादी बहुत खुश थी। ठीक 1 महीने बाद उन्होंने फिर अपनी दूसरी आंख का, राइट आंख की सर्जरी का फैसला किया। वो राइट आंख पर पट्टियाँ और कैप वगैरह लगाकर घर आई। आते ही उन्होंने बताया कि आज है ना, सर्जरी के वक्त डॉक्टर थोड़ा परेशान लग रहा था। उनकी राइट आई में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई और इसलिए उन्हें बहुत दर्द हुई। वो तुरंत डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर, मेरी दादी ने कहा। अगले दिन जब ऑपरेशन था कुछ गड़बड़ थी। अब वही डॉक्टर नहीं थे जिसने मेरी बाई आंख का ऑपरेशन किया था। मुझे बताओ क्या हुआ? डॉक्टर जोर से हंसा और उसने कहा, आपने मुझे पकड़ लिया दादी। उसने हाथ ऊपर उठाए और कहा, उस दिन मेरा अपनी पत्नी के साथ थोड़ी बहस हो गई थी, मैं परेशान था। वह हंसा, आपने नोटिस कर लिया? मेरी दादी ने कहा, बस तजुर्बे की बात है। इस बार जब वो घर वापस आई तो उन्होंने अपने अनमोल शब्द शेयर किए। उन्होंने कहा, हमें हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए, हमें अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखना चाहिए। अगर आप मेरी दादी से सहमत हैं तो मेरे साथ इस वीडियो को देखें, क्योंकि कुछ मैं ऐसे वैल्यूएबल टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ जो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। 1. आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में पहला कदम अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना है। कौन सी ऐसी बातें या लोग हैं जो आपको गुस्सा दिलाते हैं, उदास या परेशान करते हैं। एक बार जब आपको अपने ट्रिगर्स का पता चल गया ना, तो आप उनका अनुमान लगा सकते हो और उस सिचुएशन को पॉजिटिवली हैंडल कर सकते हो। 2. प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम प्रेजेंट में रहकर और बिना किसी चिंता के, परेशानी के अपने इमोशंस और फीलिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं। मैंने एक वीडियो माइंडफुलनेस पे भी बनाया है, मैं उसका कार्ड शेयर कर रही हूँ। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करके आप अपने इमोशंस को उभरते ही पहचान लेते हो और अधिक शांत और रैशनल तरीके से उन पर रिएक्ट करते हो। 3. इंडल्ज इन हॉबीज। रीडिंग, गार्डनिंग, म्यूजिक और कई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल और अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करने में हेल्प करती है। इससे आपकी एनर्जी और इमोशंस सही दिशा में एक्सप्रेस होते हैं और आप शांत और रिलैक्स्ड फील करते हैं। 4. टेक अ ब्रेक। कभी कभी इमोशंस को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है ब्रेक लेना। अगर आप परेशान हो या रेस्टलेस फील कर रहे हो तो सिचुएशन से थोड़ा दूर जाने के लिए कुछ टाइम निकालें और कुछ ऐसी बातें करें जिससे आपको सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा। इसमें वॉक करना, म्यूजिक सुनना या गहरी सांसें लेना हो सकता है। 5. रिफ्रेम योर थॉट्स। हम जो सोचते हैं उसका हमारे इमोशंस पे बहुत असर पड़ता है। यदि आप खुद को नेगेटिव थॉट्स सोचते हुए पाते हैं ना, तो उसे तुरंत पॉजिटिव में बदल दीजिए। ऐसे कोशिश कीजिए, जैसे होता है ना कि मैं कहता हूँ कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ये सोचने के बजाय ये सोचो कि अगर मैं मेहनत करूँ, एक एक कदम उठाऊँ तो मैं काम आसानी से कर लूँगा। 6. सीक सपोर्ट। जब आपको ज़रूरत हो या किसी की मदद चाहिए तो उसे हिचकिचाए नहीं। अपने इमोशंस को कंस्ट्रक्टिवली एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। भावनाओं को अपने अंदर दबाकर रखने से वो और परेशान करती हैं।
आपके जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं आप फील कर रहे हो ना, उसे एक्सप्रेस कीजिए सही तरीके से अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ या मेंटर के साथ बात कीजिए। किसी से बात करने से आपका मन हल्का हो जाएगा, आप इमोशंस पे कंट्रोल कर पाओगे। 7. हेल्दी लाइफस्टाइल। इसके 3 पहलू हैं। पहला, एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारा मानसिक संतुलन बहुत बैलेंस हो जाता है, हम शांत मन से अपना काम कर पाते हैं। दूसरा, डाइट। जो हम आहार लेते हैं, संतुलित आहार लें, क्योंकि न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस होगा वो आपके मूड को बहुत बिगाड़ देगा। तीसरा, स्लीप। ध्यान रखें कि आप पूरी नींद लें, क्योंकि नींद की कमी इमोशंस को कंट्रोल करना कठिन कर देती है। 8. रिलैक्सेशन टेक्निक्स। इसके भी 2 पहलू हैं। पहला, डीप ब्रीदिंग। गहरी सांसें लेना जैसे प्राणायाम हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करने में बहुत हेल्पफुल होता है, हम बहुत ही अच्छी तरह अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाते हैं। दूसरा, योगा और मेडिटेशन प्रैक्टिस। ये रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो है इमोशनल बैलेंस के लिए बहुत ही फायदेमंद है, तो ट्राई कीजिएगा। 9. कम्युनिकेशन। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक वीडियो इस पे भी खास बनाया है, उसका भी कार्ड शेयर करती हूँ। बात करते वक्त अपने इमोशंस को चेक करें, हमेशा सच बोले, और यदि आप ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो ना तो कन्वर्सेशन से थोड़ा दूर हट जाए। कभी कभी शेयर करने से वो बातों की जो इंटेंसिटी है ना वो बढ़ जाती है। उसी तरह एक्टिवली सुने, दूसरों के साथ बातचीत करते समय अच्छे से सुनेंगे तो गलतफहमी और बहस से बचने के लिए बहुत हेल्प हो जाएगी, आपके इमोशंस चेक में रहेंगे। 10. टाइम मैनेजमेंट। अपने काम प्रायोरिटाइज करें। बहुत सारा काम होने से ना स्ट्रेस हो जाता है और कभी कभी हम इमोशनल होकर अपना आपा खो देते हैं। कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में, ये डिसाइड करने के लिए अपने स्केड्यूल में से थोड़ा टाइम निकालें, टू डू लिस्ट बनाएं। इससे दिमाग में क्लैरिटी आएगी, आप रिलैक्स्ड रह के काम कर पाओगे। 11. लर्न टू से नो। अपने आप को कभी ओवर कमिट नहीं करें। यदि आपके पास पहले से बहुत सारा काम है ना तो किसी को खुश या ऑब्लाइज करने के लिए उनका काम करने की कमिटमेंट ना करें, जितना होता है उतना ही काम करें। 12. जर्नलिंग। अपने थॉट्स और इमोशंस को एक जर्नल या एक किताब में लिखें। ये प्रैक्टिस आपको अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करने में और इमोशन पैटर्न्स को समझने में हेल्प करेगी। आप बेहतर तरीके से हमें इमोशंस को काबू कर पाओगे। 13. द 5, 4, 3, 2, 1 ग्राउंडिंग टेक्निक। ये टेक्निक बहुत असरदार है। आप जो 5 चीज़ें देखते हैं, 4 चीज़ें जिसे आप टच कर सकते हैं, 3 चीज़ें जो आप सुन सकते हैं, 2 चीज़ें जिनको आप स्मेल कर सकते हैं और एक ऐसी चीज़ जो आप टेस्ट कर सकते हैं, उनको पहचान करें, अपनी सेंसेस को ऑक्यूपाई करें। ये एक्सरसाइज आपका फोकस प्रेजेंट मोमेंट पे लाता है, जिससे आपको अपनी भावनाओं से अलग होने में हेल्प मिल जाती है, आप इमोशंस कंट्रोल कर पाते हैं। 14. प्रैक्टिस एम्पैथी। एम्पैथी मतलब दूसरों के बारे में सोचना। यदि मैं उसकी जगह होता तो मुझे कैसा लगता, ये थॉट दिमाग में ज़रूर लाए। दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान से सुने और उनके पर्सपेक्टिव्स को समझने का कोशिश करें, जिससे बातचीत में इमोशनल रिएक्शंस को मैनेज करने में हेल्प हो जाएगी। 15. प्रोफेशनल हेल्प, थेरेपी एंड काउंसलिंग। यदि आपको लग रहा है कि आपके इमोशंस आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, आप कोशिश करने के बाद भी उस पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो थेरेपी या काउंसलिंग का हेल्प लें। थेरेपिस्ट स्पेसिफिक इमोशंस को मैनेज करने के लिए स्पेशल टेक्निक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बस ये है इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए हमारी टॉप टिप्स। याद रखें कि अपने इमोशंस को फील करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उन्हें अच्छे तरीके से मैनेज करना उतना ही ज़रूरी है। आपको कौन सी टिप से फ़ायदा हुआ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो थम्स अप बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकॉन तो बहुत ज़रूरी है। मैं हर बार पोस्ट करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपका आज का दिन बहुत शुभ रहे। गुड बाय, नमस्ते।